हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कामना की दुनिया में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही डरावनी कहानी लेके आई हूँ। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। मोहन का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बच्चे का नाम रॉकी और छोटे बच्चे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे ना। तो रॉकी ने कहा कि ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़ कर लाना, तभी तो हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया कहती है कि छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए ज़बरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखती है और ज़ोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है, तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वे छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तो मनोहर कहता है कि तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत ही क्या थी, और रॉकी तुम तो जानते हो ना उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। तब रॉकी कहता है कि सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर कहता है और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई। तब क्या हुआ ये सोनिया बताती है। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो रॉकी कहता है कि विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। तो विक्की कहता है अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई है। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। तो रॉकी कहता है कि चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। तो विक्की कहता है अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है।
वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। इतने में क्या होता है कि मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर मनोहर कहता है कि ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ लगती है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जा कर के देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। तो विक्की कहता है कि पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। तो इतने पर मनोहर कहता है कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। तो विक्की वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। तो वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। विक्की बहुत डर जाता है। तो मनोहर कहता है कि मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्दी ही इससे निकलना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। इतना कहते हुए वह कब्र को खोलने लगता है। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो और नई नई कहानियाँ बनाऊँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। तथा प्लीज़ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको और आगे किस टाइप की कहानी चाहिए, जिससे मैं वैसी कहानी बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। ओके, धन्यवाद।